के 28 जून 2024 मनोज वर्मा जी पटना गए थे सुबह और अपना कार्य देख सुनकर मेरे कहने पर आज हिलसा नालंदा में आए हुए थे। हमने कहें कि आज आपका कुछ बातों का इंटरव्यू के द्वारा वीडियो में सारी बातों को अवगत कराएं। मनोज वर्मा जी से आग्रह कर रहे हैं कि सारी बातों को जानकारी दें। नमस्कार सिकंदर भाई, आपने बोला धन्यवाद। आज आप खुलकर जो भी पूछना आप हमसे पूछने के लिए तैयार हैं। और तो मनोज वर्मा जी, आप हमको बताएं कि जो भी बात है जो सच के साथ बताएं, क्या सत्य है एएसबी के संबंध में? भाई मुखिया जी, मैं आज तक जो भी बोला सत्य बोला और इसके लिए जो भी करना पड़ा धरातल पे किया। आज मैं आपके इधर दिखा तो मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ हूँ ना, भगवान भोलेनाथ का ना, मैं कभी गलत बोलकर किसी को बरगलाना नहीं चाहता। मैं जो बोलता हूँ खुलेआम और डंके की चोट पर बोलता हूँ। सांख्यिकी स्वयंसेवक पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। आज तक एएसबी का स्थिति क्या है मनोज वर्मा जी? आज के तारीख में एएसबी जो है हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक जो भी न्यायालय के शरण में गए वो सेफ है, और जो भाई केस नहीं किए हैं वो भी उनके लिए भी रास्ता खोज दिया गया। बशर्ते उनको जागृत होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, किन किन का हो रहा है? आप झूठ बोलकर केवल पैसा लूटने का काम तो नहीं ना किया है? भाई सही बात बोला आप। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा कि मैं झूठ बोलकर पैसा लूटने का काम करता। आज तक सांख्यिकी में इतने लोग आए, मेरे नाम पे भी उगाई की, लेकिन किसी में ये हिम्मत रहा, ये बोला कभी कि मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, जो ही काम होगा मैं हिसाब दूंगा, प्रत्येक का पाई का हिसाब दूंगा। इसका मतलब मैं बेदाग हूँ। जब काम पूर्ण हो जाए तब ना कोई भी संगठन या संघ या कोई भी आदमी आगे तभी बढ़ता जब उसको पैसे की दरकार पड़ती है। आप एक दिन पटना जाइएगा तो आपको पैसे की दरकार पड़ती है, और जो लोग जो कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू मृत संगठन को जिंदा किया, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? उसको कौन देगा? जब आपके लिए लड़ रहा हूँ तो आपसे ना, और मैं तो कभी हिसाब देने से पीछे नहीं हटा। मैं प्रथम दिन से बोल रहा हूँ कि मुझे आप जो भी दिए हैं उसका एक एक पाई का हिसाब दीजिए। हाँ, एक और क्वेश्चन आ रही है लोगों के सामने कि आपने वीडियो बनाते हैं तो अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या सच है? क्या सच है? भाई एक बात बताइए मुखिया जी, सुबह मुंह अंधेरे आप निकलिएगा बिना कुछ खाए पिए, दिन भर यहाँ से वहाँ बिना थाली के बैंगन की तरह भटकते रहिएगा एक न्यूज़ के लिए, अपने काम के लिए, और उसके बाद जब वहाँ से लौट के आइएगा, जब व्हाट्सएप सोशल मीडिया खोलिएगा आपको माँ बहन की गाली दी जाएगी। तो आप मेरे जगह पर रहते तो क्या करते हैं? अगर मैं किसी को अभद्र बोलता हूँ तो किसके लिए? यहाँ तो करने वाला कुछ नहीं है, जो करना चाहता है उसको करने नहीं देता, उसको उल्टा पलटा बोलता है। तो भाई जब मुझे गाली दिया जाता तो उसका जवाब, गाली का जवाब गाली ही ना होगा। एक और क्वेश्चन है, सुबह सुबह हमारा किसी भाई ने क्या बोलता है, अभय सिंह हमारे यहाँ फ़ोन किए थे और बोल रहे थे कि कोई आदमी कह रहे हैं कि मनोज वर्मा के साथ अभद्र प्रयोग किया गया और पटना में, ऐसा बात क्या सच है? और अभय सिंह को शायद अजय गिरी ऐसा बात बोल रहा था, उस समझ में क्या है बात? देखिए भाई, अभी तक तो मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं लिया जो मनोज वर्मा के ऊपर हाथ लगा दे। मैं उस वो बला हूँ ना जो है ना शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, और आज तक मैं इतने सारे बवंडर में फंसा हुआ हूँ, इतने सारे थी, लेकिन है ना मुझ पे कोई हाथ लगा दे या उंगली उठा दे मैं बर्दाश्त कर लूंगा या नहीं। आगे ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और रहा अजय गिरी की बात, ये वही अजय गिरी ना जो सिवान वाले के बारे में बात कर रहे हैं, जो कल मैसेज डाला है कुछ कि एडी करने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए, एक दोहा हमको संस्कृत का याद आता है, एक संस्कृत का दोहा याद आता है, उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथ, ना ही सुप्त सिंह से मुखे परवसती मृग। यानी उद्यम यानी मेहनत ही काम आती है, सपना देखने से कुछ नहीं होता।
है ना। जैसे सोया हुआ शेर के मुंह में अपने आप हिरन नहीं चला जाएगा भाई, उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। अजय गिरी जैसे लोग है ना, नाजायज संतान है, किसकी औलाद है पता नहीं है, इन लोग को धरातल पर कुछ करना धरना नहीं है। केवल केवल ये लोग है ना, बोले थे जी, केवल ये लोग दूसरे की है ना किए कराए पर ना अपना ये। कल उसने मैसेज डाला कि भाई गाली देकर डाला, तो मैं ऐसे मादर जात से पूछना चाहता हूँ, हराम के पिल्लों से, कि अरे कमीना कहीं का, तुम ये बताओ कि अगर किसी को कुछ नहीं किया होता तो आज तुम्हारे तरह का ट्यूशन पढ़ाते रहता, ये पढ़ाते रहता और कभी पढ़ना नहीं आता, और ये जो ग्राउंड स्तर पर काम नहीं किया होता, तो क्या सांख्यिकी का काम हो जाता। और ये बोलता है ना कि इसको तो 1.5 साल से जान रहे हैं। अब मनोज वर्मा 2019 से बोल रहा है कि आपका काम हुआ, ऐसे हुआ, तो क्या इसके मैसेज पर रहता, कभी ये बोलता, इससे मैसेज लेता। तो एक है ना दोगला किस्म का इंसान था ना आस्तीन का साहब प्रेम, वो कभी जानकारी देता था, बताता इन लोग के हिसाब से। तो जब कुछ ओम प्रकाश देता था, जिसको साल 6 महीने से जान रहा हूँ, वो मुझे जानकारी देता था, और मैं 2019 से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। पटना क्या इन लोग की माँ बन के लिए लड़का खोजने जाता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन लोगों के सामने उभर के आ रहा है, जैसे अजय गिरी जो भी बात बोल रहा है उसकी बात सच नहीं मान रहा लोग, लेकिन आप अपने स्तर से बताइए कि जो न्यायालय में है किस कैटेगरी के लोग हैं, किनका होने का संकेत आपको जानकारी ये मिलेगी? सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं प्रत्येक वीडियो या ऑडियो में साफ साफ कहता हूँ, जो लोग विधिवत तरीके से सभी अहर्ताओं को, जो रिक्वायरमेंट होता है, जो रिक्वायरमेंट है, जो उस चीज के लिए आपका जरूरत, कुछ नियम कायदे तय किए गए, उसकी पूर्ति करता जो समय पे कोर्ट में गए, उनका कार्य हुआ है। चाहे वो CWJC हो या LP हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं प्रत्येक वीडियो या ऑडियो में बोलता हूँ। बोलिए गलत बोल रहा हूँ क्या इन लोगों ने भ्रमित कर रहा है कि देखिए, LPA को ही सिर्फ होगा, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबका अजय गिरी, प्रेम, ये सब है ना, बहुत सारे लोग, राकेश है या फिर और भी बहुत सारे लोग है ना, इनके बाप दादा जीजा मौसा सब वहां पे रहते हैं। इन लोग का अधिकारी बता देता है। मैंने शुरू में ही कहा कि आपका पे ग्रेड 2800 होगा, क्या जी बोला था कि नहीं, और आपका घाटा अनुदान है। ये सब जानकारी, ये छोटा जब मैं जानता, ये लोग को जानता नहीं था, तब से दे रहा हूँ। और आज ये लोग बोल रहे कि मुझसे जानकारी शेयर करता था। जो आदमी, एक आपको मालूम है ना, अभी हाल फिलहाल में सैटरडे के दिन मैंने आवेदन दिया था। अजय गिरी वह आस्तीन का सांप है ना, आपके मुंह में मेरी बुराई, मेरे मुंह पे आपकी बुराई। ये तो पुरानी आदत है, आप इसका अनुभव किए हुए और इसका साक्ष्य भी है, आप तो खुद अनुभवी हैं। आपके साथ किया कि नहीं सर? हुआ ना। तो ये घटिया मानसिकता का, कभी घर से बाहर नहीं निकलने वाला नपुंसक, क्या पता कहाँ का बीज है। और ये है ना, अब है ना, जो लोग है ना, जो बोल रहा है ना, मैंने अभी दोहा बताया ना कि जो सजेशन दे रहा है कि और लोगों का, इसके बाप से पूछना चाहता हूँ, और लोगों का क्या वो भी चुपचाप बैठे रहेंगे? जिस तरह सांख्यिकी अगर बैठा रहता, अगर मैंने धरातल पर प्रयास नहीं किया होता, इसके तरह ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाते रहता, या कहीं रोजगार के लिए ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने चला जाता, तो क्या सांख्यिकी का काम हो जाता? आपका दिल गवारा करता है कि जब तक आपका मैटर वहां पे नहीं पहुंचता, उसको पहुंचाने का काम किया इन जैसे नपुंसकों ने किया? नहीं, मनोज वर्मा ने किया। मनोज वर्मा ने जो भी किया, समय समय पर उसका सबूत डालता गया। एक आवेदन देने की बारी था ना, ये अजय गिरी ना जो था सिवान वाला, एक कमीना जो बोला था कि ये आवेदन दे दीजिए तो इससे काम हो जाएगा, जो आवेदन तक साला नहीं दे सकता हो, हराम का पिल्ला। वो भी आवेदन मैंने दिया था, पावर था ना जी, कि ऑफिस बंद, ऑफिस को वो आवेदन देकर स्वीकृति कराया, और एक व्यक्ति को नहीं, जितने भी पदाधिकारी थे सबको दिया छुट्टी के दिन, और उनसे रिसीविंग लिए। ये क्या कम बड़ी बात है? तो यहाँ पे देखिए, और जो दूसरे लोगों को कह रहा है ना कि आप लोग भी स्वतः हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे लोगों, ऐसे दोगले लोगों की बातों पे मत रहिएगा, स्वतः कुछ नहीं होने वाला। एक और बात पूछा जा रहा है मनोज वर्मा जी कि आप तो ऐसे लोकप्रिय तो हैं ही एसबी में, और शुरू से कार्य तो केवे किए हैं, इसमें तो कहने की बात है ये नहीं। और साथ साथ अभी वर्तमान में भी आप अध्यक्षता का काम कर रहे हैं एसबी का, इसके लिए भी सब लोग मान ही रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं कि आपका जो प्रिय दोस्त हैं आलम जी या तरुण जी या और जो भी हुए, बीके भारद्वाज जी हुए या कोई भी है,
तो इनके बारे में क्या आपका योगदान मिला, या क्या अच्छा है या खराब है भाई जिससे देखिए- आप प्रशंसित है? भाई देखिए, संघ में, किसी भी संघ में ना दो तरह का, एक टांग खींचने वाले होते हैं, एक प्रोत्साहन देने वाले होते हैं। और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जो संघ के हित में काम करेगा, मैंने शुरू से कहा कि जो संघ के हित में काम करेगा मेरा दोस्त है, जो संघ का पैर खींचने का काम करेगा वो मेरा दुश्मन है। और ये लोग जिनका आप नाम लिए, ये मेरे कार्य काफी करीबी है, समय पर सहयोग दिया, जिसमें एक नाम और भुला गए, रवि रंजन का, देवकांत परसेला का, फिर मुकेश मोहिती नगर का, फिर है ना गया से राजू वगैरह और भी लोग हैं, उपेंद्र वगैरह, समय समय पे है ना, और भी सुनील है मसौड़ी का, आप लोग हैं, बबलू है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और देखिए, आदमी को ना आगे चलने के लिए ना आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है ना। लेकिन फिर भी है ना, जब मैंने खुद खुले मुंह से कह दिया कि मैं आपका हिसाब दूंगा, लेकिन फिर भी तरह तरह के लांछन लगाए गए। और अब धीरे धीरे भंडा फूट रहा ना। पहले एक था ना बख्तियारपुर वाला, अब समझ में आ गया ना किसका हुआ किसका नहीं हुआ। ऐसे लोगों को बरगलाने दीजिए। घाटा अनुदान भी बोला मैंने कौन सा अजय गिरी जो मैसेज दिया उसमें कौन सा नया बात बताया, किसका हुआ? मैंने बताया था कि क्या वेतनमान है, क्या ये। और ऐसे लोगों से मैं जानकारी लूंगा जो घर से बाहर नहीं निकलते, चूड़ी पहनकर छक्के के जैसा घर में बैठे हुए रहते हैं, वैसे लोगों से। जो कहा था ना कि गाली पकड़ा तो मैं केस करूंगा, दम तक तो गाली दिया था। तो ये है ना, केवल चुगली करने जानता। आपकी बुराई मेरे पास, मेरी बुराई आपके पास करेगा। ये लोग है ना पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं। एक बात और, इतना बात तो आप लोग से हो गया मनोज वर्मा जी, आपसे पूछ लिए, करीब करीब आपने जो बात बोले सच्ची बोले। लेकिन साथ साथ भाइयों, अभी जो मनोज वर्मा आप लोग के सामने जो मैंने इंटरव्यू जो पूछ रहे थे वो सत्य बताएं, और सत्य है, और काम की स्थिति में भी बताइए दिए। लेकिन इनके कहने के अनुसार बहुत जल्दी, और सारा देखिए, उस दिन जो मैं था जिस जगह पे बैठ कर ना वीडियो कॉलिंग करके ना 5-6 आदमी को दिखाया ना, महेश जी को, या फिर आरा की एक है उनको दिखाया, फिर है ना आपको वहाँ क्या बोलते हैं 2-4 आदमी को और दिखाया था वीडियो कॉलिंग करके। देखो क्या हो रहा है। मैनुअल में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जो कल गया और आज गया बताया।